तो जैसे कि आपको पता है पिछले कुछ दिनों से मैं चला रहा हूँ दी ऑल न्यू MG हेक्टर डीजल एंड आई हैव ड्रिवन दिस कार फॉर ऑलमोस्ट अराउंड 400 किलोमीटर्स। और इन 400 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद में मुझे फील हुआ कि आप लोगों के साथ एक एक्सपीरियंस शेयर किया जाए कि क्या कुछ है इस 2 टन की गाड़ी में। आई मीन हाउ इज द यूजर एक्सपीरियंस ऑफ ऑल द फीचर्स, the drivability, comfort. I've driven this car on the highway, in the city traffic and on bad patches of road as well. कैसा परफॉर्म किया इन सारे कंडीशंस में इस MG हेक्टर डीजल ने, आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू ऑटोवेदिक्स यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास है दी ऑल न्यू हेक्टर डीजल एंड दिस वन इज द टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट अगर आप स्पेसिफिकली डीजल की बात करते हो। वरना MG हेक्टर की इंटायर फ्लीट के अंदर एक और वेरिएंट है जो इसके ऊपर बैठता है, बट वो सिर्फ अवेलेबल है पेट्रोल के साथ में। दिस पर्टिकुलर वेरिएंट इज शार्प प्रो, मतलब अगर आप मार्केट में डीजल हेक्टर कंसिडर करोगे तो इसके ऊपर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ये सिर्फ मैनुअल के साथ आएगा जैसे आप लोगों को पता है। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो यू माइट नो कि क्या MG हेक्टर बन सकती है आपकी अगली गाड़ी या नहीं। लेट्स चेक इट आउट। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute. So talking about how it feels to drive, अगर आप पहली बार इस पर्टिकुलर सेगमेंट की गाड़ी को परचेज कर रहे हैं, रफली समवेयर अराउंड 350 Nm ऑफ टॉर्क जिसमें आएगा 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में, आपको दिक्कत हो सकती है इसके क्लच के साथ। When it comes to operate this clutch into the traffic, it might hurt your leg. आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। मुझे भी एक बार हुआ था when I just got my hands on this car। इतने ज़्यादा टॉर्की इंजन होने के बाद कई बार लोग ट्राई करते हैं इसको हाफ क्लच पे चलाने की, तो कई बार गाड़ी बंद पड़ जाती है। आपके साथ भी ऐसा होगा जब आप नया इसको चलाना स्टार्ट करेंगे। मेरे साथ भी हुआ था, बट नाउ आई एम कम्प्लीटली यूज्ड टू इट। दिस इज fabulous. थोड़ा बहुत आपको बॉडी रोल भी एक्सपीरियंस होने वाला है when you'll be driving up this car that is actually very obvious just because of the size. अब ये गियर बॉक्स एक क्विक शिफ्टिंग गियर बॉक्स नहीं है because जो इसका स्ट्रक्चर है, the way it has been designed, the way you shift the gears, you want quick downshift, you want to overtake, वहाँ ये आपका थोड़ा सा टाइम कंज्यूम कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे डाउनशिफ्ट करना है, जस्ट आई हैव टू प्रेस इट एंड फिर ऐसे लगा के मेरे को करना पड़ेगा, बट ठीक है। दिस गियर बॉक्स इज fabulously well compatible with this particular engine. Talking about the performance right here, यहाँ पे 167 bhp मिलने वाली है, साथ में 350 Nm का टॉर्क मिलेगा। This particular 2 liter turbocharged diesel engine is very refined. This engine is really very tried and tested. इस सेगमेंट की सभी गाड़ियों में यही पर्टिकुलर इंजन आता है जो Fiat की तरफ से सोर्स किया जाता है and it feels actually nice to drive. कार टॉकी है, अच्छी खासी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है। जो सबसे बड़ी कमी यहाँ पे फील होती है लोगों को, वो होती है एक डीजल ऑटोमेटिक की। एंड आई एम रियली प्रीटी श्योर कि MG फ्यूचर के अंदर डीजल ऑटोमेटिक जरूर से कंसिडर करेगा विद दी MG हेक्टर। स्टीयरिंग इज वेरी लाइट टू हैंडल, मतलब सिटीज के अंदर तो आप एक हाथ से बड़े आराम से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इट इज वेरी नाइस। हाई स्पीड के ऊपर भी थोड़ा बहुत एक कॉन्फिडेंस आपको लाकर देता है। यू फील वेरी एंगेज्ड व्हाइल ड्राइविंग दिस कार। हाँ, उतना ज्यादा स्पोर्टी चाहे फील नहीं करेगा, बट इट does the job really very well. The steering is nicely finished in leather, so it feels very nice to hold. You get plenty amount of steering mounted controls on it. More than that, कार का headlamp throw, it's very nice. High beam कार का काफी ज्यादा अच्छा है। देखो बम्प्स के ऊपर ऐसे ग्लाइड करती जाती है बोट की तरह। ये गाड़ी उन पर्टिकुलर लोगों के लिए है जिनकी ड्राइविंग जो है वो 70 to 80% हाईवे पर है और 10 to 20% ही सिटीज के अंदर होने वाली है, क्योंकि इतनी बड़ी कार सिटी के अंदर मनूवर करने में हालांकि थोड़ी सी दिक्कत आती है, बट स्टिल MG हेक्टर के ergonomics इतने अच्छे हैं कि बाहर से गाड़ी जितनी बड़ी लगती है ना देखने में, वंस यू गेट ड्राइविंग दिस कार, वंस यू गेट यूज्ड टू इट, इसकी हैंडलिंग इतनी अच्छी है कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप इतनी बड़ी गाड़ी चला रहे हो। बाकी तो द कार फील्स एक्चुअली वेरी प्लांटेड ऑन द रोड, मतलब बिल्कुल ऐसे स्टेबल चलती है। द ब्रेक्स आर वेरी नाइस, मतलब कि जितनी अच्छी इसकी एक्सेलरेशन है, जस्ट लाइक दिस, थोड़ा सा टाइम लेती है, बट व्हेन इट स्टार्ट्स गोइंग इट गोज फ्लॉलेसली वेल। मैं बिना इंडिकेटर दिए इंडिकेटर दे सकता हूँ क्योंकि इसके अंदर इंटेलिजेंट इंडिकेटर्स आते हैं जो कि रफली अराउंड व्हेन यू
मूव द स्टीयरिंग एट 90 डिग्रीज ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। हाँ, ये चीज थोड़ी सी अनोइंग लगती है जब आप सिटी ट्रैफिक के अंदर होते हैं। जब मैं शहर के अंदर गाड़ी लेके घुसा था ना, तो वहाँ पे मेरे को चीज सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग लगी थी, क्योंकि यार यू आर एट अ बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक वाला एरिया, ऐसे 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 करके आप गलियों में से निकाल रहे हो, थोड़ा सा स्टीयरिंग ऐसे मोड़ते इंडिकेटर स्टार्ट हो जाता है, पीछे वाला आदमी सोचता पता नहीं यार बंदा क्या कर रहा है। हायर आरपीएम्स में जाके इंजन थोड़ा सा वोकल हो जाता है एंड यू कैन इजीली हियर दैट इंजन रोर इनटू द केबिन। तो एनवीएच लेवल्स पर थोड़ा सा काम करना चाहिए एमजी को। दिस कार रिटर्न्स समवेयर अराउंड 12 to 13 kmpl इन द सिटीज। और अगर आप हाईवे पे क्रूज करते हो, बड़े प्यार से गाड़ी चलाते हो, इफ यू क्रूज समवेयर अराउंड 85, 80, तो आपको गाड़ी निकाल कर देगी 19 to 19.5 on a very honest and real life based experience that I had with this MG Hector since these days. So उसके हिसाब से तो I would claim this average figures really very accurate. बाकी तो that's it for the driving experience. The car is supremely comfortable. These seats really hold you well. These are ventilated and electronically adjustable as well. Talking about the looks of the all-new MG Hector, the front looks really very commanding. You get full LED setup. You get front parking sensors, LED fog lamps, and the camera for the 360 parking surround view. And what do you think about the front profile of the MG Hector? Do let us know in the comments below. And अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ये है radar for the ADAS क्योंकि ये टॉप मॉडल है, तो आप लोग बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि MG Hector डीजल के अंदर ADAS नहीं मिलता, चाहे वो इसका टॉप एंड वेरिएंट क्यों ना हो। उसके लिए आपको कंसीडर करना पड़ेगा इसका सेवी प्रो वेरिएंट विद अ पेट्रोल CVT। पर अगर यहाँ पर आपको डीजल का मजा चाहिए, अच्छी पावर चाहिए, अच्छी एवरेज चाहिए, तो आपको ADAS भूलना पड़ेगा। सो दैट्स द डील। टॉकिंग अबाउट द साइड प्रोफाइल्स ऑफ द हेक्टर, यहाँ पर आपको अच्छा खासा क्रोम ट्रीटमेंट देखने को मिलने वाला है, जो कार को और थोड़ी सी प्रीमियमनेस प्रोवाइड करके दे रहा है। इफ यू टॉक अबाउट दीज पर्टिकुलर अलॉय व्हील्स, ये 5 स्पोक अलॉयज हैं, डायमंड कट फिनिशिंग के साथ आएंगे। ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स रहने वाली है। And the design of the alloys looks actually very good. Baki, what do you actually think about the side profiles of the all-new MG Hector? Do let us know in the comments below. Talking about the rear profiles of the all-new MG Hector, यहाँ पर joining connected tail lamp setup मिलता है, जो कि अच्छा लगता है देखने में। It is designed very neatly. Rear wiper, washer, defogger with a shark fin antenna and a high mount stop lamp. MG का लोगो है, हेक्टर की बैजिंग है। You have got some fake treatment, but ठीक है, this is finished in chrome, अच्छा लगता है देखने में। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स हैं and the rear profile of the MG Hector looks actually very sophisticated. Talking about the fuel tank capacity, यहाँ पर आपको 60 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है। जब मैं अमृतसर से आ रहा था गाड़ी को चला के, I filled somewhere around 50 liters and still I have got a range of somewhere around 350 kilometers left in the Odo. And गाड़ी ने काफी ज्यादा अच्छी एवरेज फिगर्स निकाल के दिए हैं। Adding on to the practicality of the MG Hector, यहाँ पर आपको मिलता है इलेक्ट्रिक टेलगेट, जिसको आप एक बटन यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो। You got a button on the key. फिर उसके बाद में स्क्रीन के ऊपर भी एक बटन है और एक डेडिकेटेड बटन भी है, जहां से आप ऑपरेट कर सकते हैं इसका इलेक्ट्रिक टेलगेट। यहाँ पर आपको मिलता है 587 लीटर्स का काफी ज्यादा प्रैक्टिकल बूट स्पेस। मतलब कि दिस कार इज full with comfort, practicality and a lot of space. स्क्रीन से आप एक और चीज ऑपरेट कर सकते हैं कि आपको इसकी ओपनिंग कितने पर्टिकुलर एंगल तक रखनी है। How cool is that? Let's get inside the car. The interiors of the all-new MG Hector are very premium. यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा कंफर्ट मिलेगा, अच्छे खासे फीचर्स मिलेंगे, and you get a ton of things that are best and first in the segment as well. Talking about this particular soft touch finishing, काफी ज्यादा प्रीमियम लगती है। सारी ग्लॉसी ब्लैक और सैटिन फिनिशिंग और अच्छा कॉन्ट्रास्ट ऐड करके दे रही है। 8 कलर्स की एम्बिएंट लाइटिंग देखने को मिल जाती है अराउंड द कप होल्डर्स एज वेल। दिस पर्टिकुलर ड्राइवर सीट कैन बी एडजस्टेड फॉर 6 and this particular co-driver seat can be adjusted for 4 electrical adjustments. This beige shade is little bit difficult to maintain, but still ये अच्छी खासी roominess add कर रहा है। Addition to this big massive panoramic sunroof. Talking about the main highlight, this is India's biggest 14-inch portrait touch screen infotainment system. अब इस particular system के regarding हमारे पास काफी सारे mixed opinions हैं। Quality of the graphics, it's very good. It is easy to use, but there are some lags in this particular system. हाँ, अगर आपके पास एक co-driver है साथ वाली सीट पे इसको ऑपरेट करने के लिए, then it is completely fine. But if you are alone driving this car, then this thing might distract you. पहली चीज यहाँ पे physical controls नहीं है।
एयर कंडीशनिंग के लिए एटलीस्ट MG को फिजिकल कंट्रोल्स दे देने चाहिए थे। ठीक है, वॉल्यूम रॉकर्स आर ऑन द स्टीयरिंग व्हील, कई बार AC का टेम्परेचर अटक जाता है, कई बार व्हेन यू स्टार्ट द कार एंड पुट द कार इन द रिवर्स इसका कैमरा कुछ टाइम बाद चलता है। एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार पे वायरलेसली कनेक्ट हो जाता है एंड इट वर्क्स फ्लॉलेसली वेल। मैं जब से गाड़ी चला रहा हूँ, इट्स बीन लाइक 4 to 5 days। एप्पल कारप्ले एक ऐसी इकलौती चीज थी जो मैंने फ्लॉलेसली चलाई है इसके ऊपर और बहुत ज्यादा अच्छी कनेक्टिविटी देती थी। कनेक्टिविटी के साथ ही आता है इसका इन्फिनिटी का 8 स्पीकर सराउंड साउंड सिस्टम। यहाँ पर आपको एक सबवूफर और एम्पलीफायर भी देखने को मिल जाएगा। मोर देन दैट, इफ आई टॉक अबाउट द कैमरा क्वालिटीज, यहाँ पे 360 कैमरा अवेलेबल तो है, बट उसके ग्राफिक्स थोड़े से और बेटर हो सकते थे। हाँ, उसकी एक्यूरेसी काफी ज्यादा अच्छी है, इसके सेंसर्स काफी ज्यादा एक्यूरेट हैं एंड यू हैव गॉट स्टीयरिंग डायनामिक गाइडलाइंस एज वेल। कंपेयरिंग टू इट्स पीक कॉम्पिटिटर XUV 700, इसका कैमरा बेटर है, बहुत ज्यादा अच्छा है। यू हैव गॉट वायरलेस चार्जर, ऑटोमेटिक क्लाइमेटिक कंट्रोल और यहाँ पे AC मैक्स का एक फीचर मिलता है जो कि काफी ज्यादा बढ़िया फीचर लगता है मेरे को। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स इट चिल्स अप द केबिन। मोर देन दैट, MG हेक्टर में एक और कमी महसूस हुई इसके इंटीरियर में, वो है एब्सेंस ऑफ Type-C पोर्ट्स। आजकल जितने भी स्मार्टफोन्स हैं, कंसिडर करो आईफोन को या फिर एंड्रॉइड को भी, सबके साथ Type-C की कनेक्टिविटी आ चुकी है। और अगर Type-C कनेक्टिविटी होती है MG हेक्टर के अंदर तो वो कंपैटिबिलिटी को और ज्यादा एनहांस करता। तो ये एक और चीज मुझे लगी जो इंप्रूव कर सकती है MG विद द नेक्स्ट अपडेट। बाकी तो यहाँ अच्छे खासे बेजल्स मिलते हैं, सैटिन फिनिशिंग है, यहाँ सारी सैटिन है, पियानो ब्लैक फिनिशिंग है। द इंटीरियर लेआउट एंड द कैबिन feels really very nice। यहाँ पे एक बड़ी सी आर्मरेस्ट है जिसको आप स्लाइड तो नहीं कर सकते, बट इट इज वेरी कंफर्टेबल। लेदर स्टिच है, यू गॉट स्टोरेज इनसाइड, यहाँ हाथ रख के अच्छे से अपने गियर्स वगैरह शिफ्ट कर सकते हो। मोर देन दैट, दिस पर्टिकुलर पैनल इट इज अ नाइस एड ऑन। यहाँ पे सारा कुशन मिलता है लेदर ट्रीटमेंट के साथ में। व्हेन यू आर क्रूजिंग एट हाईवे, आपका एक हाथ यहाँ अच्छे से रेस्ट कर सकता है, सारे कंट्रोल्स आपकी रीच के अंदर हैं। So what else do you want? यहाँ पे ऑटोमेटिक वाइपर्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी देखने को मिलेंगे। 7 इंच का मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले मिलेगा अच्छे खासे ग्राफिक्स के साथ में। बट ठीक है, कंसिडरिंग दिस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट इट कैन बी लिटिल मोर बेटर विद सम अपडेट्स कमिंग अप। यहाँ है इसके पैनोरामिक सनरूफ के कंट्रोल्स जो कि बिगेस्ट इन द सेगमेंट है एंड इट डजंट कम्स विद अ वन टच ऑपरेबिलिटी। हालांकि इसको वॉइस कमांड्स के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। ओवर 100 वॉइस कमांड सपोर्ट करता है MG का ये सिस्टम, तो एक बार वो भी करके देख लेते हैं। Open sunroof. Bumping on to the rear seat of the MG Hector. Your family gonna relax a lot at this particular place. Just have a look. Flat floor. 3 जने बड़े आराम से बिठा सकते हो। नहीं भी बिठाने, you have got a center armrest with cup holders and wide size है इसका काफी। And I've got this mesmerizing view with this amazing panoramic sunroof. This particular seat has been adjusted according to my driving position. उसके बावजूद देख सकते हो I've got ample amount of space. मैं पैर आगे तक रख के आराम से बैठ सकता हूँ। I've got magazine holders over here. Actually speaking, this is a very comfortable place to be in. 3 individual adjusting headrests मिलने वाले हैं, rear AC vents है, पीछे भी एक 5 वोल्ट का ही USB-A सॉकेट मिलेगा। यहाँ पे काम करना चाहिए MG को, थोड़े से Type-C पोर्ट्स दे देने चाहिए। You got 6 airbags in the car। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि MG Hector is a very expensive car to maintain। क्यों? क्योंकि इसका साइज बड़ा है, इसमें अच्छे फीचर्स हैं, स्पेस है, अच्छा इंजन है, बट नहीं। MG क्लेम करता है कि MG हेक्टर को मेंटेन करने की जो एक्चुअल कॉस्ट है पर मंथ की, वो नॉर्मल सेगमेंट की जो हैचबैक्स होती है जैसे i20, स्विफ्ट, उनसे भी 10-20% कम है। एवरेज कॉस्ट जो आती है MG हेक्टर को मेंटेन करने की, दैट इज समवेयर अराउंड 500 रुपीज अ मंथ। कैन यू रियली इमेजिन 500 रुपीज? देखो प्राइस बोला, हवा भी चलने लगी है, उसको भी बिलीव नहीं हो रहा है। 500 rupees a month for this majestic SUV is something really very commendable. More than that, MG offers 74% of the resale value with the MG Hector, and it actually justifies thrills of an SUV with bills of a hatchback. So that was my entire experience after spending some time with this MG Hector diesel. मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। Till then, make sure you subscribe to Auto Addicts YouTube channel for more videos like this. और कैसी लगी आपको the all new MG Hector? Do let us know in the comments below. Thank you for watching.